जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, वैसे ही तमिलनाडु में अब तिरुपुरनकुंद्रम की पहाड़ी पर स्थित मंदिर में दीप जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। जिस राज्य में दुनिया की सबसे भव्य मंदिर है, वहाँ के बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए दिया जलाने के वास्ते कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्या डीएमके को इसका चुनावी खामियाजा भुगतना पड़ेगा? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आखिर यह पूरा मामला क्या है? अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा, वहाँ लड़ाई मंदिर बना मस्जिद की ही है। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर तमिलनाडु में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। यहाँ 87% से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, लेकिन उसे त्रिपुरम कुंद्रम की पहाड़ी पर भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय के मंदिर में दिया जलाने से रोका जा रहा है। विरोध किसी और धर्म के लोग नहीं, बल्कि राज्य सरकार कर रही है। हाई कोर्ट के आदेश देने के बाद में भी सरकार नहीं मान रही है, लाठियां बरसा रही है। मामला अब अयोध्या की तरह सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचने वाला है। सवाल ये है कि जिस राज्य में 27% आबादी से ज़्यादा हिंदुओं की है, वहाँ सरकार सनातन से खिलवाड़ कैसे कर रही है? क्या उसे वोट बैंक खोने का डर नहीं है? अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार को वोट बैंक खोने का डर नहीं है? तमिलनाडु में त्रिपुरनकुंद्रम की पहाड़ी पर एक मंदिर है। हिंदुओं की मान्यता है कि यह भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय के निवास करने का स्थान है, इसलिए यह स्थान उनके लिए पूजा स्थल है। लोग वहां दिया जलाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने रोका तो हाईकोर्ट पहुंचे। कुछ दिनों पहले मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन ने हिंदुओं के हक में फैसला दिया। राज्य सरकार ने माना इसे फिर चैलेंज करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया कि एक दिया जलाने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी और सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ जाएगा। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि यह हास्यास्पद है कि लगता है कि एक ताकतवर राज्य सरकार दावा कर रही है कि मंदिर की अपनी ही जमीन पर दिया जलाने से शांति भंग हो जाएगी। ऐसा लगता है कि यह सरकार की ओर से गढ़ा गया एक काल्पनिक भूत है। इस मामले को अयोध्या जैसा रंग देने की कोशिश खुद राज्य सरकार और प्रशासन की दलीलों में दिखाई दे रहा है। सुनवाई के दौरान एक तर्क यह दिया गया है कि वह पत्थर का खंभा जिस पर दीप जलाना है, पास में स्थित एक दरगाह से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने इस तर्क को शरारतपूर्ण बताते हुए फटकार लगाई है। यह ठीक वैसा ही था जैसा अयोध्या या अन्य विवादित स्थलों पर मालिकाना हक को लेकर भ्रम पैदा किया जाता है। लेकिन यहाँ कोर्ट ने तथ्यों को देखा और पाया कि वह स्थान हिंदुओं के लिए दीप थून है और वहाँ दीप जलाना एक स्थापित धार्मिक प्रथा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ऊंचे स्थान पर दीप जलाना ताकि सभी भक्त उसे देख सकें, यह एक मान्यता प्राप्त परंपरा है और इसे रोकने का कोई ठोस कारण नहीं है। अब सवाल उठता है कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार इस मामले में इतनी आक्रामक क्यों दिखाई दे रही है? आखिर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों कर रही है? तमिलनाडु में हिंदुओं की आबादी करीब 87% से ज़्यादा है। इसके बावजूद डीएमके की राजनीति का आधार द्रविड़ मॉडल रहा है, जो अक्सर नास्तिकता और ब्राह्मणवाद के विरोध के नाम पर सनातन धर्म की मान्यताओं को निशाना बनाता रहा है। पिछले दिनों उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के उन्मूलन वाले बयान के पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया था। त्रिपुरनकुंद्रम का यह मामला उसी कड़ी का अगला हिस्सा लगता है। डीएमके सरकार का तर्क क्या है? क्या उसे हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? डीएमके का तर्क है कि वह सेकुलरिज्म और शांति के लिए यह कर रही है। पार्टी का कहना है कि उसने हिंदुओं के लिए किसी भी अन्य पार्टी से ज़्यादा काम किया है और उसे राज्य में 50 से अधिक वोटर शेयर प्राप्त है। लेकिन विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि अगर पार्टी को 50% से ज़्यादा हिंदुओं का वोट मिल रहा है तो जाहिर है कि उनके एक बड़ा हिस्सा हिंदुओं के कुछ प्रमुख संस्थाएं दे रही होंगी। फिर सरकार उसी हिंदू समाज की आस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने को क्यों तैयार है? क्या डीएमके को लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण और अपने कोर द्रविड़ वोट बैंक को खुश रखने के लिए उन्हें हिंदुओं की नाराजगी मोल लेना मंजूर है?
डीएमके को लगता है कि द्रविड़ पॉलिटिक्स उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि द्रविड़ों का वोट उनका कोर वोट बैंक है और सनातन का अपमान करने से उसे लगता है कि फ़ायदा हो सकता है। हालांकि ज़मीन पर ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को और तुल देना चाहती है ताकि पूरे देश में डीएमके और उसकी सहयोगी कांग्रेस को घेरा जा सके। चलिए कोर्ट के अंतिम आदेश के बारे में भी जान लेते हैं। कोर्ट ने एकल न्यायाधीश जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के 1 दिसंबर के आदेश को सही ठहराया। मंदिर देवस्थान नम को दीप थून पर दीप जलाना ही होगा। मदुरै जिला कलेक्टर इसे पूरे आयोजन की निगरानी करेंगे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आम जनता को अधिकारियों के साथ ऊपर जाकर दीप जलाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ मंदिर के अधिकारियों को दीप जलाने की अनुमति है। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्मारक को कोई नुकसान ना हो। बावजूद इसके कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं, तमिलनाडु सरकार ने हार नहीं मानी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह मदुरै बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। यह कदम डीएमके की मंशा पर और बड़े सवाल खड़े करता है। एक साधारण दीप जलाने के खिलाफ सरकार देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा जा रही है। क्या यह सिर्फ जिद है या फिर यह एक सुनियोजित रणनीति है जिसका मकसद यह संदेश देना है कि द्रविड़ भूमि पर हिंदू धार्मिक प्रतीकों का वर्चस्व नहीं होने दिया जाएगा। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान किया गया है। वहीं डीएमके की दलील है कि वो अगले कदम पर विचार कर रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।